आज हम प्रदूषण एक समस्या इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम प्रदूषण का अर्थ क्या है? तो प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। मानव को ही नहीं, वन्य जीवों को भी अच्छे रूप से जीवन जीने के लिए संतुलित वातावरण चाहिए। परंतु यह वातावरण जब प्रदूषित हो जाता है तो किसी न किसी रूप में वह मानव के लिए और वन्य पशुओं के लिए हानिकारक होता है। आज संपूर्ण विश्व प्रदूषण की भयंकर चपेट में आ गया है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदूषण घर कर चुका है और हम पूर्ण रूप से इसकी मुट्ठी में हैं। प्राचीन काल में प्रदूषण की समस्या इतनी बिकट नहीं थी। उस समय प्रदूषण का नामो निशान भी नहीं था। प्रकृति में एक संतुलन था। जल और वायु है वह उस समय शुद्ध थे, इसलिए वह समय में मानव है वह खुली हवा में सांस ले पा रहा था। जल है वह शुद्ध था, इसलिए वह शुद्ध जल भी पीता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रदूषण की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके जो परिणाम है वह मनुष्य को और वन्य प्राणी हैं इन सभी को भुगतने पड़ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही प्रदूषण का अर्थ देख लिया है। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। प्रदूषण के मुख्य प्रकार है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। महानगरों में वायु प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। 24 घंटे कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि मनुष्य को सांस लेना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है और यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहरों में प्रदूषण का एक मुख्य कारण है वह है बढ़ती जनसंख्या। इसलिए वातावरण बहुत ही तंग हो गया है। कारखानों का दूषित जल है नदी नालों में मिलकर जल प्रदूषण हो रहा है। कारखानों का शोर, लाउडस्पीकर का बड़े बड़े जो ध्वनि है उसकी वजह से तनाव है उसका जन्म हुआ है। लोग व्यवसाय करने के लिए, नौकरी के लिए शहरों में आ रहे हैं, इसलिए शहरों की आबादी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से बहुत सारी समस्या है वह शहरों में निर्माण हो रही है। जैसे कि श्वास संबंधित अनेक रोग हैं वह शहरों में ज़्यादातर हमें दिखाई दे रहे हैं। फेफड़ों का कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम आदि रोग हैं वह शहरों में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वायु प्रदूषण है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वायु प्रदूषण है ऐसे लग रहा है कि विष का कार्य कर रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े कारखानों से जहरीली वायु है वातावरण में फैल रही है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का स्वास्थ्य है वह खतरे में आ गया है। मानव को रहने के लिए शहरों में जगह भी नहीं है, इसलिए वह जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर दे रहा है और वहाँ पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं बनाए जा रहे हैं। इन मकानों में सूर्य प्रकाश, शुद्ध वायु का अभाव रह रहा है। सचमुच आज हम देख रहे हैं कि शहरों का जो हाल है वो उसमें लोगों को रहने के लिए भी जगह नहीं है। छोटे छोटे मकान हैं वहाँ पर लोग रह रहे हैं। कई लोग हैं तो झोपड़ियाँ बनाकर सड़कों के बाजू में रह रहे हैं। मुंबई जैसे शहरों में तो बहुत ही हालत ख़राब है क्योंकि लोग इतने छोटे कमरे में रह रहे हैं कि वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। शहरों में जो वायु प्रदूषण है वह बहुत ही है क्योंकि लोग हैं सार्वजनिक वाहनों का कम प्रयोग कर रहे हैं। स्वयं चलित वाहनें हैं उनका वह ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से वायु प्रदूषण है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। शहरों में बहुत बड़े बड़े कारखानों भी रहते हैं और इनसे जहरीली वायु है वह वातावरण में फैल जाती है और यह सब का जो परिणाम है वह मनुष्य को ही भुगतना पड़ रहा है क्योंकि मनुष्य है उसने जंगलों की कटाई कर दी है। इसकी वजह से जो भी हवा है शहरों में वह शुद्ध नहीं है और इसकी वजह से मनुष्य है शहरों में सुरक्षित नहीं है।
विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हरियाली की मात्रा है वहाँ पे अधिक होनी चाहिए। सड़कों के किनारे घने वृक्ष होने चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ के सब क्षेत्र हैं वो खुले होने चाहिए, हवादार होने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने का उपाय हमें सोचना चाहिए। हमें वायु प्रदूषण से बचना चाहिए। हम ध्वनि प्रदूषण को रोकना चाहते हैं तो हमें रात में जो भी पार्टियां होती हैं तो उसको दंडित करना चाहिए। सड़कों पर जो वाहनें होती है वह हॉर्न बजाना बंद करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वह हॉर्न बजाते हैं। इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण है वह बहुत ही बढ़ रहा है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारे ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। अगर हमें सब प्रदूषण रोकना है तो हमें हमारे भविष्य को और इन समस्याओं से हमें बचना चाहिए। सचमुच मनुष्य को प्रदूषण के जो परिणाम है वह भुगतने पड़ रहे हैं। यदि मनुष्य है उसको प्रदूषण से बचना होगा तो उसे वृक्षारोपण अभियान को तीव्र गति से चलाना होगा, जिसकी वजह से वह प्रदूषण से बच पाए। आज हम देख रहे हैं कि शहरों में प्रदूषण इतनी मात्रा में बढ़ गया है कि लोग बहुत सारी बीमारियों का उनको शिकार करना पड़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि लोग हैं शहरों में स्वस्थ नहीं हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। उन्हें बहुत सारी बीमारियां हैं लगी रह रही है, क्योंकि शहरों में जो भी वायु है वह प्रदूषित हो गया है और इसका सामना है मनुष्य को करना पड़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में औद्योगिकरण हुआ है, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में भी मशीनीकरण हो चुका है और वहाँ पे भी पर्यावरण है वह प्रदूषित होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। खेतों में अधिक उपज के लिए लोग कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं और उसकी वजह से जो रसायन का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से मनुष्य है उसको उसकी कीमत है वह चुकानी पड़ रही है। और ये जो रसायनें होती हैं वह हमारे शरीर में धीरे धीरे पहुंचती है और अनेक बीमारियों का वह कारण बन जाती है। आजकल ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फलों, चावल, हल्दी आदि तरह तरह के कृत्रिम रंग है वह इस्तेमाल किए जा रहे हैं और यह रंग है हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होते हैं। इसीलिए हमें प्रदूषण से बचना होगा और इसलिए मनुष्य को ही आगे आना चाहिए और प्रदूषण को रोकना चाहिए।